बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उतार सा और आप देख रहे हैं SDTV। सीपेक के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म के जी ये कर दिया, और ग्रीन और ब्लू वो सारी चीज़ें आपको पता है, इन्वायरमेंट का फुटप्रिंट। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है, बल्कि उनके प्रेसिडेंट ने कहे कि ग्रीनिंग द सीपेक और ग्रीनिंग BRI, और वो कहते हैं कि वो सारे पैसे जो और उन्होंने नहीं दिए प्रॉमिस करके कॉप में 100 बिलियन पर ईयर प्राइवेट सेक्टर का, वो भी हम करेंगे। इट्स अ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी विच इज़ लाइक अ डबल डेकर, कि जैसे एक पहले सीपेक वो और BRI था, नाउ इट्स अ ग्रीन BRI एंड ग्रीन सीपेक। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे गेस्ट जो सीपेक को उसकी, मैं कहूँगा कि एम्ब्रियोनिक स्टेट में देख चुके हैं फ्रॉम द लेंस ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ही नोज़ चाइना रहे हैं, समझते हैं कि आगे वो किस तरह डेवलप करेंगे। डॉक्टर हसन दाऊद, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं कि ये ग्रीनिंग की क्या ये मिथ है, रियलिटी है? आई थिंक देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि नेचुरली एक ग्लोबल लेवल पे, एक हमारे रीजनल लेवल पे, और एक बिल्कुल ही हमारे डोमेस्टिक लेवल पे। ये तीन लेवल को अगर हम डिटरमिन करें तो ग्लोबल लेवल पे आपने अभी कॉप में भी देखा है, आप ओवरऑल UN के भी चार्टर देख रहे हैं। उसके अंदर इन्वायरमेंट को सीरियस कंसर्न दिया जा रहा है। उसके अंदर इन्वायरमेंट और उसके नतीजे में होने वाली जो पॉवर्टी है उसको एड्रेस करने के लिए एक सीरियस एफर्ट की जा रही है। अगर रीजनल लेवल पे देखें, एंड लेड बाय चाइना, आई थिंक उसके अंदर स्पेशली इन द इन्वायरमेंट एस्पेक्ट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तनाजुर में, तो आई थिंक चाइना लीड कर रहा है। और उसके अंदर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको लेवरेज करने की वो कोशिश भी कर रहा है, ताकि जो उसके नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या ऐसे जिनके जो डेवलपिंग पाथ पे तो हैं लेकिन उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको उन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए प्रमोट किया जाए, जिसके अंदर ब्रिक्स का एक प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आपके पास BRI का प्लेटफॉर्म है। तीसरा ये है कि हम अपने पाकिस्तान के लेवल पे देखते हैं, और हमारे पाकिस्तान के लेवल पे यकीनन हमारा फोकस है, हमारे एजेंडाज़ हैं। लेकिन उन एजेंडाज़ को, उन फोकस को, उन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन को किस हद तक हम कर सकते हैं, क्या हमारे पास कैपेसिटी है, क्या हमारे पास वो अंडरस्टैंडिंग है कि हमने किस तरह ग्रीन सीपेक या कोई भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उनको करना है, चाहे हमने अपनी कोस्टल डेवलपमेंट करनी है, चाहे अपनी ब्लू इकॉनमी को करना है, उन सब को किस तरह हम ग्रीन और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और सिमिलरली जो उसके नतीजे में क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसके लिए जो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, क्या वो हम कर सकते हैं। तो ये तीनों एस्पेक्ट हैं, और इन तीनों एस्पेक्ट के अंदर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी डिफरेंट है। तो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि चैलेंज जो है ग्रीन करने के लिए वो डोमेस्टिक है? आई थिंक पाकिस्तान के अंदर जो कैपेसिटी का इशू है वो शायद उतना नहीं है जितना कमिटमेंट को हमें करना पड़ेगा। और कमिटमेंट का मतलब ये है कि आपकी जो इश्यूज़ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ के हैं वो एक बहुत बड़ा इशू है, और ये एक ऐसा एस्पेक्ट है, चाहे वो सीपेक हो, चाहे वो ग्रीनिंग ऑफ सीपेक हो, वो एक ऐसा है जो अक्रॉस पार्टीसन आपको एजेंडे को लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अपने कंपेटिटर से रीजन में बहुत पीछे हैं, और अगर आपने वो गैप को, और मैं बात दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहा हूँ, सॉफ्ट भी और हार्ड भी, चाहे वो आपके स्किल है, स्किल है, ऑप्टिकल फाइबर है, या आपकी पोर्ट्स एंड ब्रिजेस हैं, वो सब जो हैं वो आप अपने कंपेटिटर से बहुत पीछे हैं, और आगे आपने एक रोड मैप भी उस लिहाज से देना है। तो उस लिहाज से आई थिंक कि पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी तो शायद हम एड्रेस कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन जो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है, चाहे वो हमने अभी सोलर की जो पॉलिसी दी है, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपके मुल्क की नहीं है, जब तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो तो आप कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं कि आप किस किस्म की इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे। थोड़ा सा ये बताएं कि ग्रीन है क्या? क्या ग्रीन मसलन देखें, एक डेवलपमेंट होनी है, उससे कार्बन निकलेगी या वॉट एवर, एग्रीकल्चर है, फिर आगे तो ग्रीन है क्या? आई थिंक इसके भी दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि आपने किस तरह रिन्यूएबल एनर्जी, किस तरह आपने जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करना है, किस तरह आपने कोल बेस पावर प्लांट, जिस तरह चाइना ने अब कहा है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कोल बेस पावर प्लांट में, और वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर विंड, सोलर, हाइडल के अंदर, और अगर कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी आता है उसके अंदर।
और इसीलिए मैं आपकी बात का पूरा जवाब बाद में देता हूँ, लेकिन चाइना के एस्पेक्ट में देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि पिछले तकरीबन 15 साल में जब आपकी सोलर से पर मेगावाट कॉस्ट जो है वो अबाउट 300% नीचे गई है। इस वक्त तकरीबन 4 to 5 युआन पर वाट आपकी सोलर की कॉस्ट है, वेयर एज एट वन टाइम इट वाज 60 RMB। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट कमी है, और चाइना इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके जा रहा है, फोकस कर रहा है। चाइनीज़ एंटरप्राइजेस को टास्क दिया गया है कि ना सिर्फ वो डोमेस्टिकली बल्कि अक्रॉस वो टेक्नोलॉजी शेयर करें ताकि वो हो सके। जो पाकिस्तान के जो चैलेंज हैं उसके लिहाज से आई थिंक कि जो मैंने आपको बताया कि हमारी पॉलिसी का इशू है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग का भी एक बहुत बड़ा इशू है। और अंडरस्टैंडिंग का, और आपने चूँकि जिस तरह सवाल भी किया कि ग्रीन है क्या और क्या हमारी वो अंडरस्टैंडिंग, हम अभी तक सीपैक के अंदर जीबी का जो एरिया है उसके अंदर उस तरह डेवलप नहीं कर सके, क्योंकि नेचुरली वहाँ पर आपके पास ग्लेशियर्स हैं, क्लाइमेट के इम्पैक्ट ज़्यादा होंगे। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर वहाँ की जो नेचुरल हैबिटेट्स है और ग्रीनिंग है और वहाँ की जो ओवरऑल जो क्लाइमेट है उसको अगर उसके चैलेंजेस को उस एड्रेस नहीं करते तो आप नहीं कर सकते। तो एक तो एनर्जी के एस्पेक्ट में फ्रॉम कार्बन एमिशन फ्रॉम कोल आप जा रहे हैं रिन्यूएबल की तरफ, जो मैंने आपको कहा। एग्रीकल्चर के अंदर आप ऐसे फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजीज़ लाना चाहते हैं जो आपको प्रॉबली उस तरफ लेके जाए जहाँ पर आपकी यील्ड ज़्यादा हो लेकिन आपकी एमिशन जो है उससे कम हो। सिमिलरली आप जो अगर लाइफ स्टॉक की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर भी आप ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जिसके लिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा मीथेन कम हो, उस मीथेन कम हो, वेस्ट कम हो, और वेस्ट को एड्रेस किया जाए, वेस्ट से एनर्जी को प्रॉब्ली प्रमोट किया जाए। तो ये एस्पेक्ट हैं। और इसके अलावा आपकी जो कोस्टल बेल्ट है 1000 किलोमीटर से ज़ायद की, उसके अंदर जो एनर्जी के हैं थ्रू विंड स्पेशली, उनको आप प्रमोट कर सकें और आप उनके ज़रिए एक रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी फॉर्म ला सकें। आप अब यहाँ पे चैलेंज भी है। नेचुरली आप देखते हैं कि आप एक कोल फायर प्लांट को का जेस्टेशन पीरियड 2 साल के अंदर आप उसको बिल्कुल कमीशन की तरफ ले जा सकते हैं। इसके अंदर कैपेसिटी के उसकी इम्प्लीमेंटेशन के, फाइनेंसिंग के इश्यूज़ आपके पास अभी आएंगे और आ रहे हैं। जहाँ तक सीपैक की ग्रीन होने का सवाल है तो उस लिहाज से आई थिंक कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि BRI को किस तरह वो ग्रीन BRI की तरफ लेके जाए। एंड इट्स अ न्यू डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी एज वेल। इट्स अ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान ऑल्सो, क्योंकि हम अगर अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर लें फॉर सच टेक्नोलॉजीज़ तो ना सिर्फ हम वो ट्रांजिशन पाकिस्तान के अंदर कम कीमत में कर सकेंगे बल्कि दूसरे ममालिक में जहाँ पर आप आराम से ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और वो जाके इस एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है ये इसकी कॉस्ट को आज शायद उस तरह समझना एक चैलेंज है, और इसीलिए आप फंड्स की, जिस तरह आपने भी 100 बिलियन की बात की, उनको किस तरह उनको यूज़ किया जाएगा, किस तरह यूटिलाइज़ किया जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली आज तो हम सोलर की बात कर रहे हैं, एक स्टेज ऐसा भी आएगा कि इस सोलर फॉर एग्जांपल या रिन्यूएबल एनर्जी की वेस्ट भी होगी, कोई उसकी एक फॉर्म ऑफ वेस्ट होगी, क्या उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है कि उस वेस्ट को, फॉर एग्जांपल ये जो सेल्स हैं कहाँ जाएंगे, किस तरह यूज़ होगा। क्योंकि एक ज़माने में जिस तरह आपको याद हो कि प्लास्टिक आया तो सब ने कहा एक बहुत बड़ी चेंज आ गई, आज प्लास्टिक का वेस्ट जो है वो एक चैलेंज बना हुआ है। तो इसी तरह ये जो सोलर सेल्स हैं इनको कैसे यूटिलाइज़, रीयूटिलाइज़ या इनको डिस्पोज कैसे किया जाएगा, ये सब चैलेंजेस हैं और ये आगे आएंगे और इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान में कहते हैं जो कोयला पड़ा हुआ है वहाँ पे थर में, उसकी जो BTU वैल्यू है वो सऊदी अरब के टोटल रिज़र्व से मिलती जुलती है। तो इतने बड़े रिसोर्स को आप कैसे अबेंडन कर सकते हैं? क्योंकि जब वो डेवलप हो रहे थे, ग्लोबल नॉर्थ डेवलप हो रहा था तो कोयला यूज़ कर रहे थे। आप अगर नहीं कर रहे, somebody should compensate and nobody can compensate, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा BTU वैल्यू उसकी इतनी बड़ी है कि उसे कंपनसेट करना। तो ग्रीनिंग का क्या मतलब हुआ इस सारे बैकड्रॉप में? पहली बात तो ये कि जब आप ओवरऑल अपना एक एनर्जी बास्केट बनाते हैं तो उसके अंदर आपने उसका स्ट्रक्चर ऐसे रखना है जिसके अंदर आप रिन्यूएबल को
को प्रमोट कर सकें। फॉर एग्जांपल आपकी जो अभी ऑन अ लॉन्गर होराइजन, ऑन अ लॉन्गर होराइजन एंड इन अ मल्टीपल सेक्टर। फॉर एग्जांपल आपने अभी कहा है, आपकी पॉलिसी नहीं आई है कि बाय 2030 हम 30% रिन्यूएबल की तरफ जाएंगे। अब वो किस तरह जाएंगे, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उस इस ट्रांजिशन को कैसे देखेंगे आप, इसको देखें। सिमिलरली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट, तो उन्होंने जो अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, चाहे पहली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से लेकर अब तक जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसके अंदर कोल और कोल फायर्ड पावर प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि सस्ती है, अवेलेबल है, और इसके अलावा उसके जिस तरह मैंने ट्रांसपोर्टेशन भी सारी देखें, क्योंकि जो रेल थी वो स्टीम इंजन कोयले पे चलता था, वो भी चलता था, और वो सारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ लेकर आपको गया था। हमने बहुत केयरफुली इसको देखना है कि किस तरह हम एनर्जी बास्केट की तरफ जाएगी, लेकिन उससे पहले आपने वो इंडस्ट्री डिटर्मिन करनी है कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ होगी जिसको आप ये बिजली प्रोवाइड करेंगे। क्या आप वही अपनी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में चलते रहेंगे जो 4-5 आपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ रखी हुई हैं जिनको आप मराद भी देते हैं, या आपने कोई नई इंडस्ट्री लानी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीनिंग की तरफ जा सके, और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हों जो कि आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट ट्रांजिशन है, उसको आसान बना सके। तो कोयला तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, उसकी मिकदार में आप कमी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने सुना, एनालिसिस ये है कि एक तो वो हम डी कपल आजकल सुनते हैं ना हर जगह, अब चाइना अमेरिका का, ये कपल अप करने वाली बात है कि चाइना एक ग्रीनिंग के लिए एक पॉलिसी दे रहा है, पाकिस्तान को डोमेस्टिकली कपल अप, जैसे वो गाड़ी में क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट मिल के वो मूव करती हैं, इंजन की फोर्स को एक्सल तक पहुंचाती हैं, करना पड़ेगा। उसमें आइडेंटिफाई ये हुआ है कि सॉफ्ट स्किल्स और जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर दोनों में कैपेसिटी के इशू हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के इशू हैं, रीजन से हम काफ़ी पीछे हैं और उस लेवल तक लेके आने की ज़रूरत है। और जो फ्यूचर के इश्यूज आ सकते हैं रिन्यूएबल को मेन स्ट्रीम करने में, उसकी वेस्टेज, वो सारा, तो कंप्लीट पॉलिसी जिसे कहते हैं ना कि ये इसको थिंक ओवर करने की ज़रूरत है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को और जनरल पॉलिसी को भी। तो आई थिंक समबॉडी शुड डू इट। मेरे ख्याल में प्लानिंग कमीशन की एक दफ़ा लगता है कि दोबारा ज़रूरत है। प्रोजेक्ट तो कमीशन बेशक वो ना करे, बट समबडी शुड बी देयर, हमारे गेस्ट की तरह का या कोई भी, जो वहाँ पे सारे को सोच के तो ये इसका आगे प्लान करे। ग्रीनिंग वो कहते हैं कि पॉसिबल है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।